जब भी राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं, तो हमेशा एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ज्योतिषी राशि परिवर्तन का दिनांक कुछ और बताते हैं और कुछ ज्योतिषी कुछ और बताते हैं। इस बारे में हमारे पास हमेशा ऐसी जब घटना होती है, तो हमारे पास फ़ोन आते हैं, मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि यह क्या चक्कर है और अब यथार्थ में राहु और केतु किस दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपने वीडियो के शुरू में ही जो स्क्रीन में देख लिया होगा कि असल में राहु केतु किस दिन परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम क्यों होता है? अति बड़ी छोटे से सरल ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बात की और किसी ग्रह की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि किसी की में ऐसा भ्रम नहीं होता है, क्योंकि वो स्थूल ग्रह हैं, कहीं पर हैं। किसी के भी परिवर्तन करने में वो देखा जा सकता है, लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह नहीं है। इनको ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह वास्तव में गणना के बिंदु केवल है। पृथ्वी के चारों तरफ जो सूर्य और चंद्रमा का जो कक्षा है, जहां से भ्रमण करते हैं, कैलकुलेशन उनका जो किया जाता है, तो जहां सूर्य चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे को काटती है, तो वहां राहु और केतु उस बिंदु को कहते हैं। जहां ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाती है वो कटान बिंदु, उसे राहु कहते हैं, और जो नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो कटान होता है, कट होता है, उसे केतु कहते हैं। ये बिंदु भी अपने धीरे 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 भ्रमण करते रहते हैं और लगभग 1.5 साल में ये अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं एक राशि में। तो यह बिंदु को गणना करना थोड़ा सा हमेशा बड़ा कठिन रहा है, क्योंकि यह बिंदु जो भ्रमण करते हैं, ये वृत्त की तरह नहीं करते, सर्किल की तरह नहीं करते हैं, ये अंडाकार इलिप्टिकल में करते हैं। तो इलिप्टिकल में गणना करना ऐसे कभी ज्यादा समय, कभी कम समय, तो ज्योतिषियों को पहले बड़े सुविधा होती थी, तो उन्होंने औसत निकालना शुरू कर दिया। उसे कहा मध्य राहु या मीन राहु या औसत राहु, क्योंकि गणना कठिन थी। लेकिन जब हमारे पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए और जो मेहनत हम करने लगे और अच्छे ढंग से गणना करने लगे, तो आज स्थिति यह है कि हम ट्रू राहु या स्पष्ट राहु की भी गणना कर लेते हैं। तो जब हमारे पास संसाधन आ गए, व्यवस्थित ढंग से करने लगे, इंस्ट्रूमेंट आ गए, कैलकुलेटर आ गए, कंप्यूटर आ गए, और प्राचीन काल में भी जो अच्छे ज्योतिषी थे, जो गणितज्ञ थे, वह ट्रू राहु या स्पष्ट राहु को ही मान लेते थे। लेकिन जो ज्योतिषी गणित में उतने प्रवीण नहीं थे, वह क्या करते थे कि वह केवल मीन राहु या मध्य राहु लेते थे। तो हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से पाया कि अगर हम ज्योतिष में फलादेश के लिए स्पष्ट राहु या ट्रू राहु को लेते हैं, और ट्रू जिसके शब्द से में जुड़ा हुआ हो तो वही लेना चाहिए। ट्रुथ कौन कैसे कर सकते हैं, उससे फलादेश अच्छा आता है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि आपको ट्रू राहु को ही लेना है, स्पष्ट राहु को लेना है, मीन राहु को नहीं लेना है। उससे फलादेश सही नहीं आएगा और उससे फलादेश गलत आ सकता है। तो यह मैंने कारण बताया है कि पहली बात की 2 तिथियां क्यों ज्योतिषी लोग बताते हैं और दोनों तिथियों में कौन सा सही होता है। मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण।